मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जो है वो जुड़ रहे हैं और अभिषेक जो है आपको कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। अभिषेक आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोन अकाउंट्स हैं जिनसे जो है ये यूपीआई जुड़ने वाला है। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। अब लोन अमाउंट भी जो होंगे वो आपके यूपीआई से लिंक हो जाएंगे, यानी कि किसी भी एसेट के बदले जो आप लोन लेते हैं वो आप यूपीआई से लिंक कर सकेंगे और उसके ज़रिए सिंपली लोन अमाउंट को आप यूपीआई के ज़रिए पे कर सकेंगे। लेकिन ऐसे कौन से लोन अमाउंट हैं, लोन अकाउंट्स हैं जो कि अब इंकॉर्पोरेट किए जाएंगे यूपीआई से? तो चलिए एक एक करके उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले सिर्फ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती थी और रुपए क्रेडिट कार्ड को ही यूपीआई से लिंक किया जा सकता था, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब एफडी पर लोन भी यूपीआई से लिंक किया जा सकेगा। यानी कि एफडी अकाउंट के बदले, एफडी फिक्स डिपॉजिट के बदले जो आपने लोन अमाउंट लिया हुआ है वो भी यूपीआई से लिंक किया जा सकेगा। इसके अलावा क्या है, बॉन्ड और शेयर भी जो लिस्ट बॉन्ड और शेयर के बदले जो आपने लोन लिए होंगे वो भी आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी आप यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं, चलिए एक एक करके उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी मॉर्टगेज लोन से भी आप यूपीआई पेमेंट संभव होगा, यानी कि प्रॉपर्टी को गिरवी रख के जो आपने लोन लिया होगा वो भी आप लोन अकाउंट जो होगा वो यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और उसको आप यूपीआई के ज़रिए पे कर सकते हैं। गोल्ड के बदले जो आपने लोन लिया होगा वो भी यहाँ पर पॉसिबल होगा यूपीआई अकाउंट से लिंक करने के लिए। उसके बाद पर्सनल लोन और बिजनेस लोन अकाउंट्स को भी यहाँ पर यूपीआई से लिंक करने की एक फैसिलिटी यहाँ पर भी लाई गई है, तो उनको भी लिंक किया जाएगा और इसका भी जो लोन अमाउंट जो होगा वो आप यूपीआई से एक तरह से सीमलेसली पे कर सकते हैं। और लास्ट में भी कुछ और लोन्स हैं तो उसको भी हम समझ लेते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, जैसे कि बिना जमानत वाले लोन भी एलिजिबल होंगे, यानी कि बिना कोई चीज़, बिना किसी कोलैटरल के जो आप लोन लेते हैं उन्हें अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, तो उसको भी आप यूपीआई से लिंक कर सकेंगे और उसको भी आप यूपीआई से पे कर सकेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिए गए लोन भी आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और उसको भी आप पे कर सकते हैं। और आखिर में एक ऑप्शन रखा गया है, रिजर्व रखा गया है, जो कि आगे जब देखा जाएगा कि कोई और लोन प्रोडक्ट अगर आता है तो उसको भी एक तरह से यूपीआई से लिंक किया जाएगा, तो उसको भी एक तरह से पे किया जाएगा। तो ये हैं कुछ लोन प्रोडक्ट जो कि यूपीआई से एक तरह से लिंक किए जाएंगे। खास तौर पे इमरजेंसी सिचुएशंस में ये काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो ये है पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ अब बदलने वाली हैं और जैसा कि आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि बहुत से लोगों की परेशानियां जो हैं वो कम हो जाएंगी, चाहे आप एमएसएमई हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं और इंडिविजुअल हैं, सबकी परेशानियां जो है कम हो जाएंगी। क्योंकि आप सोचिए कि आप यूपीआई के ज़रिए जो है वो सिर्फ आप सेविंग अकाउंट से नहीं बल्कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो उसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी का भी कर पाएंगे, एफडी के अगर अगेंस्ट आपने लोन लिया हुआ उसका भी आप इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। खैर वापस मैं मुकेश जी के पास चलती हूँ। मुकेश जी, इसमें क्या ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट जो है वो सेट की गई है या जैसे यूपीआई फिलहाल काम करता है, सामान्य यूपीआई का जो लिमिट रहता है वैसे ही रहेगा? देखिए, फिलहाल के लिए तो हाँ, जो अभी मौजूदा लिमिट है जैसे यूपीआई की 1 लाख रुपए प्रतिदिन की और कुछ केसेस में कुछ बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए प्रतिदिन की, तो वो तो फिलहाल अभी वैसे ही रहने वाली है। लेकिन बैंकों के पास आने वाले टाइम पे एक ऑप्शन होगा कि जिस हिसाब से उनकी क्रेडिट लिमिट सेट की गई है उस हिसाब से उनकी ये जो भी चेंजेस अलाउ कर पाए वो उस चीज को चेंज करके इम्प्लीमेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो इसीलिए जो है ये फैसिलिटी आपके लिए लेकर आ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें बैंक जो है वो किसी ट्रांजैक्शन के लिए मना भी कर सकता है? जी बिल्कुल, बैंक अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन उसको लगती है जैसे किसी की क्रेडिट लिमिट ऑलमोस्ट समाप्त होने वाली है तो वो ट्रांजैक्शन रद्द कर सकती है। अगर उसको ऐसे, क्योंकि आजकल सिबिल में सारी एल्गोरिदम के थ्रू वो पहले से प्रेडिक्ट कर पाते हैं और उनको लगता है कि डिफॉल्ट होने के चांसेस या जोखिम आ रहे हैं, तो वो चाहे तो आपके ट्रांजैक्शन को मना कर सकती है, या फिर उनको ऐसा लगे कि कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई फ्रॉड डिटेक्शन हो जाता है, संदिग्ध कोई ट्रांजैक्शन है, तो उसको मना कर सकते हैं। या फिर आप की जो लोन की शर्तें, जो टर्म्स एंड कंडीशन एट द टाइम ऑफ सैंक्शन आपसे अग्रीड हुआ था और वो फॉलो नहीं हो पा रही है, तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए बैंक के पास एक अपर हैंड जरूर रहेगा कि वो आपकी ट्रांजैक्शन को मना कर पा सके। आपने अभी सिबिल का जिक्र किया, तो जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर जो है अगर कम है तो क्या उन्हें बैंक ये सुविधा देगा या उन्हें मना भी कर सकता है? देखिए, सिबिल तो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंक को, बिकॉज सिबिल आपकी क्रेडिबिलिटी दिखाता है और किसी का भी अगर सिबिल स्कोर कम है तो बैंक उनको ये सुविधा
देने में समर्थ नहीं होगी, या वो सीधा मना भी कर सकते हैं। अगर देंगे भी तो कुछ बहुत ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे आज एफडी दे करके आप उसके अगेंस्ट लिमिट ले सकते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड आपको लिमिट मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आपका सिविल खराब है, आप अपनी एफडी, अपनी गोल्ड के अगेंस्ट कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अपनी उनकी क्रेडिट पॉलिसी अगर वो अलाउ करेगी, तो उस पॉलिसी को देखते हुए आपके प्रोफाइल को कंसीडर करी जा सकती है। बट वो सिक्योर्ड के केस में होगा, अनसिक्योर्ड में तो बिल्कुल सिविल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड में सिबिल जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसलिए हम बार बार जो है अपने तमाम दर्शकों से हमेशा यही कहते हैं कि अपने सिबिल स्कोर का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आज के वक्त में ये आपकी क्रेडिबिलिटी साबित करने का सबसे बड़ा एक ज़रिया है।